हमारे मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरा बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन के घड़े, बाकी और जितने भी अपराधी घड़े बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा नमाज। दोस्तों, आज रामदेव बाबा पर बात की जाएगी। 2 फरवरी को राजस्थान के बाड़मेर में संत सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने कुछ अनर्गल बातें कही, जिनका समाचार लेना बहुत ज़रूरी है। अगरचे ना लिया गया तो देश में ये संदेश जाएगा कि रामदेव बाबा सही कह रहे हैं। रामदेव बाबा ने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को लेकर बहुत सी गलत सलत बातें कही है, बल्कि सारी गलत बातें कही हैं। वो क्या कही हैं मैं आपको सिलसिलेवार तौर पे बताता हूँ। सबसे पहले आरोप उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों पर यह लगाया कि ये लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और बाद में दिल में जो आया वो करते हैं। गो के इनको 5 टाइम की नमाज पढ़ना ही इन्होंने इस्लाम समझ लिया है, और इसके बाद वो कुछ भी पाप कर सकते हैं। ये बड़े पापी हैं, बड़ा पाप करते हैं। इतना ही नहीं, आगे बढ़कर उन्होंने ये कहा है कि नमाज भी पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद ऐसे नमाजी लोग हिंदू लड़कियों को उठा के लिए जाते हैं, यानी अपहरण करते हैं। कितना संगीन इल्जाम है, आप देखिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मुसलमान ये समझते हैं कि नमाज ही सारा इस्लाम है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि मुसलमान आतंकवादी भी होते हैं और गुनहगार भी होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। फिर अगला आरोप उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों की स्वर्ग की कल्पना भी बड़ी अजीब है। आप किसी से भी पूछो स्वर्ग किसे कहते हैं, जन्नत की किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर शराब और हुरे मिलने वाली है। तो बाबा ने मजीद कहा कि ये इंतहाई बेहुदा बात है कि शराब और हुरों के लिए जन्नत में जाया जाए, ऐसी जन्नत से तो दोज़ख अच्छी। फिर अगला आरोप उनका यह है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वाले, खास करके इस्लाम की बात यहाँ करेंगे कि इस्लाम वाले पूरी दुनिया को इस्लाममय बनाना चाहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इस तरीके की उन्होंने बातें कही हैं, और अंत में ये कहा है कि हिंदू अहिंसक और प्रामाणिक होते हैं। तो अब सिलसिलेवार इनका हमको आकलन करना होगा, जवाब देना होगा। वो इसलिए कि बाबा एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं। हिंदू समाज में उनको योग गुरु के रूप में माना जाता है, और अगर वो ये कहते हैं और उसका माकूल जवाब नहीं दिया गया तो फिर ये संदेश हिंदू भाइयों के दिल में जाएगा कि बाबा ने सच कहा। ये बात भी सच है कि कई हिंदू भाइयों के दिल में इस किस्म के सवालात उठते रहते हैं, और वक्तन फ़वक्तन ऐसे सवालात आगे आते भी रहते हैं। इसलिए एकत्रित रूप से इनका जवाब देना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहला जवाब कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, और दीन पूरा इस्लाम नमाज को ही समझते हैं, और नमाज भी पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ के हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं उठा के। ये इंतहाई वाहियात किस्म का आरोप है। पहली बात तो ये है कि नमाजी आदमी किसी बुराई के पास जाता ही नहीं। कुरान खुद कहता है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, यानी नमाज पढ़ने वाले, नमाज जो है इंसान को बुराई और अश्लीलता से रोकती है। बलात्कार और उठा के ले जाना, अपराध, ये तो बहुत आगे की बात है। लिहाजा बाबा अगरचे अपने कौल में सच्चे होते तो 4-2 मुसलमानों के नाम बोलते कि जो 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं और उन्होंने लड़कियां उठा के लेके गई। ये अनर्गल बात है। और वैसे भी दूसरा जो उनका ये कहना है कि हिंदू लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, ये मेरे हिसाब से तो ये हिंदू लड़कियों का अपमान है। ये हिंदू बहनों को इसका नोटिस लेना चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने अनर्गल बात कही थी अमृता फडणवीस के सामने महाराष्ट्र में भी अभी हाल में, वो इतनी वाहियात बात कही थी महिलाओं को लेकर कि उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। महिला आयोग ने उनको नोटिस जारी किया था। यानी बाबा कभी कभी ऐसी बातें करते हैं। ये बात भी उसी ज़ुमरे में आती है कि
हिंदू लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं और लड़कियां चली जाती हैं। कुछ तो बाबा को इसके बारे में सोचना चाहिए था ये बात करने से पहले। रही बात अब अगला आरोप यह है कि मुसलमान जन्नत के बारे में क्या, जन्नत में सिर्फ हूर और शराब मिलती है ऐसा समझते हैं। पहली बात तो जो लोग और खासकर बाबा जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं उनको जन्नत और दोज़ख का फलसफा समझ में ही नहीं आ सकता, लिहाजा ये इस पे ज़्यादा गुफ्तगू करने की मैं ज़रूरत नहीं महसूस करता। अगला आरोप ये है कि मुसलमान आतंकवादी बन चुके हैं और अपराधी बन चुके हैं। ये इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल बात है। इस देश में आतंकवाद कौन फैलाता है, ज्यादा पैमाने पे कौन फैलाता है, ये सबको पता है। आतंकवाद फैलाने वाले संसद में बैठे हुए हैं, चार्जशीटेड आरोपी हैं। वो तो भला हो हेमंत करकरे साहब की आला औलाद का कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर मुसलमानों के माथे से आतंकवादी होने का काला धब्बा मिटा दिया, वरना उनसे पहले तो यही माना जाता था मंदिर में धमाका हो, क्या मस्जिद में हो, रास्ते पे हो या मॉल में हो, पकड़े मुसलमान ही जाते थे। बाद में उन्होंने ये बताया कि मुसलमानों में के चंद लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुसंख्य लोगों में के भी करते हैं, बल्कि वो ज्यादा करते हैं। और जब से वो बात सामने आई है तो उसके बाद तो बाबा को ये कहने का कुछ अधिकार ही नहीं रहता कि आतंकवाद मुसलमान करते हैं। रही बात अपराधों की, हाँ ये बात जरूर है कि छोटे मोटे अपराध मुसलमान करते हैं, वो तो किसी भी गरीब समाज में होते हैं। गरीबी जहां पर होती है छोटे मोटे अपराध, गाली गलौज, मार तोड़, झगड़ा, फसाद, डोमेस्टिक वायलेंस ये तो होता है, लेकिन बड़े बड़े व्हाइट कॉलर क्राइम, रेमडेसिविर 5,000 का रेमडेसिविर 25,000 को बेचना और मानवता को कलंकित करना, चीन से किट मंगाना 20 रुपए का और बेचना 500 रुपए में या 5,000 रुपए में, इस तरीके का क्राइम मुसलमान नहीं करते। और दूसरी बात यह कि उन्होंने जो कहा कि सबसे इसमें जो वजनदार बात थी बाबा की, वो जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है, बाकी की चीज़ें तो हमारे हिंदू भाई भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान इस तरीके के नहीं है। वो ये है, जो आरोप सबसे गंभीर आरोप ये है कि वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि मुसलमान पूरे दुनिया को इस्लाममय बनाना चाहते हैं, अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। ये बात अक्सर और बेशतर हिंदू भाइयों के जहन में कहीं ना कहीं कचोटती रहती है और उसको बीच में खत पानी देने का भी काम कुछ लोग करते हैं, ये कहकर कि भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान बहुसंख्या में हो जाएंगे और हुकूमत उनकी आ जाएंगी। दोस्तों, इसमें बहुत समझने की ज़रूरत है, बहुत ही शांत तरीके से आप इस बात को समझिए कि पूरी दुनिया में 55 मुस्लिम ममालिक है, लेकिन गल्फ़ की 4-2 कंट्री छोड़ दें, 5-6 कंट्रीज अगर आप छोड़ दें, जो भी छोटे छोटे शहर के वैसे हैं, और एक ही बड़ा देश है और वो है सऊदी अरब, ये अगर जो छोड़ दें तो अरबी हुकूमत कहीं नहीं है, अरबी हुक्मरान कहीं नहीं है। इंडोनेशिया से लेके सोमालिया तक आप जाइए, अरबी लोग हुक्मरान नहीं है। अगरचे चिक्के इस्लाम के नुज़ूल होते ही पहले 100 साल के अंदर अरबों ने पूरे दुनिया के 1/3 हिस्से पे अपना कब्जा कर लिया था। अगरचे अरब साम्राज्यवादी होते तो इन 55 ममालिक में अरबों की सत्ता होती। अरबों ने इराक को जीता, इराकियों के हाथ कर दिया। अरबों ने ईरान को जीता, ईरानियों के हाथ कर दिया। यानी अरब जहां भी गए उन्होंने वहां के लोकल जो बाशिंदे हैं उनको हुकूमत दे दी। इसकी वजह यह है कि वो इस्लाम के लिए लड़ते थे, जर जेवर जर जोरू और जमीन के लिए नहीं लड़ते थे। अब रही बात यह कि फिर मुसलमान इस्लाम का पैगाम देके दुनिया को इस्लाममय क्यों बनाना चाहते, तो उसकी वजह यह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सारी दुनिया के लिए अल्लाह ने दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। मुसलमान सिंसियरली ये समझते हैं, दिल की गहराइयों से ये समझते हैं कि इस्लामी जीवन शैली ही
सबसे बेहतरीन जीवन शैली है, जिसमें ब्याज हराम है, जिसमें अश्लीलता हराम है, जिसमें शराब हराम है, नशा हराम है, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ती हैं। आप देखिए क्या हाल हो रहा है इंडियन की एक रिपोर्ट से, पूरे दुनिया में भारत की फाइनेंस का और भारत के स्टॉक मार्केट का बंटाधार हो गया और मुंह दिखाने को कहीं जगह नहीं रही। इस तरह का ये इनऑर्गेनिक कैंसरस ये जो प्रगति है, इस्लाम इसके बिल्कुल विरुद्ध है। इस्लाम चाहता है कि ऑर्गेनिक तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़े। तो लिहाजा मुसलमान सिंसियरली ये चाहते हैं कि हर आदमी कल्याण से रहे, सुख से रहे। इस्लाम ये मानता है कि हर मर्द, हर दुनिया का हर आदमी आपस में भाई बहन है। क्यों? तो एक आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, इनसे ही ये सारा विस्तार हुआ है। कुरान में एक जगह फरमाया है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे कबीले बना दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। हम इंडियन हैं, मलेशियन अलग हैं, इंडोनेशियन अलग हैं, चाइनीज अलग हैं, तो हम सब भाई हैं आपस में। ब्रिटिश है अलग हैं, रशियन अलग है, हम सब भाई है। लेकिन वो पहचाने जाएं इसलिए उनके कबीले और उनके राष्ट्र बन गए हुए हैं। आखिरी में सबसे बड़ी बात यह कि रामदेव बाबा हो या रामदेव बाबा की तरीके से सोचने वाले हमारे हिंदू भाई हों, वो इसलिए मुसलमानों के और इस्लाम के बारे में गलत धारणाएं अपने अंदर रखते हैं कि मुसलमानों ने उनकी भाषा में उन तक इस्लाम का पैगाम ठीक से पहुंचाया ही नहीं। अगरचे इस्लाम का पैगाम ठीक ढंग से उनकी भाषा में उन तक पहुंचा दिया गया होता, तेलंगाना में तेलुगु में, गुजरात में गुजराती में, राजस्थान में राजस्थानी में, यूपी बिहार में भोजपुरी में, तमिलनाडु में तमिल में, इस तरीके से अगरचे पहुंचा दिया होता तो इतनी गलत फहमियाँ नहीं होती। इस्लाम बेशक बेहतरीन जिंदगी जीने का तरीक़ा है, इसमें किसी किस्म का टेंशन नहीं है। 5 मिनट में रात में नींद लग जाती है। क्यों? तो ऐसी कोई काम करने की इजाज़त ही नहीं देती नमाज, कि पहली नमाज पढ़े, कुछ थोड़ा अरसा गुजरा, कुछ इधर उधर की गलत काम करने की प्रलोभन आया कि दूसरी नमाज का वक्त आ जाता। 5 वक्त की नमाज गोया 5 ब्रेक्स हैं बुराई की तरफ जाने से रोकने वाले। लिहाजा हमें इस बात, रामदेव बाबा की बात से चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसको वस्तुनिष्ठ ढंग से लेते हुए ये बात मुसलमानों को अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि इस्लाम का पैगाम हमको उनकी भाषा में उन तक पहुंचाना चाहिए, और ये काम हमको सारे काम छोड़कर प्रायोरिटी से करना चाहिए। इसीलिए ये काम करना ज़रूर है। और अगरचे ये काम नहीं किया गया तो इसी तरह से बीच में इस्लाम पे और मुसलमानों पे आरोप लगते जाएंगे और हमारी छवि खराब होती जाएगी। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे इस विश्लेषण को गौर से समझिए। अगर आप नया बेडरूम सेट खरीदने की सोच रहे हैं तो सीएम फर्नीचर नांदेड़ आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। हाई ग्लॉसी वुड बेस्ड मटेरियल में मुख्तलिफ किस्म के ब्रांडेड फर्नीचर अवेलेबल हैं। बेड, मैट्रेस, 2 साइड बॉक्स, अलमारी और सिंगारदान से बना हुआ ये बेडरूम सेट 3 साल की वारंटी के साथ आता है। लेटेस्ट डिज़ाइन, मजबूत क्वालिटी और वाजिब दाम। 10% डिस्काउंट ऑफर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। सीएम फर्नीचर, देगलूर नाका, नांदेड़।